लगातार सियासी मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार नेता है अब सड़कों से लेकर के सभा से लेकर के अब वार्डों में भी लगातार दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है राधेश्याम नाग जी जो राधेलाल नाग जी जो अंतागढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं और लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और जनता का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार मोदी सरकार की भाजपा की जो गतिविधि है और योजनाएं हैं और उनके काम उनको गिनाने का प्रयास कर रहे हैं और ब्रह्मानंद नेताम के पक्ष में वोट मांगने का अपील कर रहे हैं। हमारे साथ राधेलाल नाग जी है। नाग जी, सबसे पहले ये जानेंगे जनता का मूड क्या करे इस वक्त? देखिए, जनता का मूड तो ये कांग्रेस सरकार की जो नाकामी है उसको उनके दिमाग में है। वो ये कि यहाँ क्षेत्र के सबसे बड़ी समस्या यहाँ के आदिवासियों का जो आरक्षण ख़त्म कर दिया है। 32% था, उसमें 12% कटौती किया गया है। उसके लिए जनता उग्र रूप ले लिए हैं। अभी तो कांग्रेस के जहाँ सभा होते हैं वहाँ पर जाकर के जवाब देना शुरू कर दिए हैं जनता। ये छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश की सरकार जो है ना, यहाँ के आदिवासियों का जो नुकसान किया है, उनका जो आरक्षण है उसको कम किया, उसके लिए बहुत नाराज है। लगातार आप वार्डों का दौरा कर रहे हैं, कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं, समस्या क्या ज़्यादा देखने मिल रही है? क्योंकि सरकार की योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको आप लोग विफल बता रहे हैं ग्राउंड पर। देखिए, जब से ये 4 साल कांग्रेस की सरकार है तब से क्षेत्र में कुछ विकास ठोस कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि पूरे देश के जितने भी गरीब हैं, जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, जिनका कच्चा मकान है, उसको पक्का मकान बना करके देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे बड़ा देश के लिए सपना था कि कोई अगर गरीब आदमी का पक्का मकान बन जाए, ऐसे करके वो पूरा 2022 तक के पूरा कंप्लीट करने का उनका जो लक्ष्य था, उसको सिर्फ यहाँ छत्तीसगढ़ के सरकार, भूपेश सरकार जो है ना, विफल करने में लगा हुआ है। पैसा नहीं दे रहा है, स्वीकृति नहीं कर रहा है, नुकसान कर रहा है, स्वीकृति नहीं हो रहा है और गरीबों का मकान नहीं बन पा रहा है। जब रमन सिंह का सरकार था, रमन सरकार था, तब धड़ल्ले से बन रहा था इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास। और जब से कांग्रेस सरकार आई है उसने इस पे तो रोक ही लगा दिया है, पैसा वापस कर दिया वो। और तमाम सारी योजनाओं का क्या हाल है? क्योंकि लगातार आप लोग जनता से रूबरू हो रहे हैं। और जैसे नरवा गरवा गुरवा, ये उनका जो चालू है, नरवा गुरवा गोरवा, ये कोई योजना ही नहीं है। ये कुल मिला के किसानों का गांव में जो है ना, गोबर को खरीदता है वो 1 रुपया में, और उसको ले जा करके उसमें रेत और मिट्टी मिला करके 10 रुपये में ज़बरदस्ती दे रहा है किसानों को। ये कितना गलत है, जबकि कोई ऐसे ऑथेंटिक और कोई महत्वपूर्ण नहीं है। किसान अपने घर में बढ़िया खाद बनाते थे और अपने खेतों में डालते थे। उनको रासायनिक खाद टाइम में उपलब्ध कराना चाहिए। उनको टाइम में रासायनिक खाद जो है ना उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, उल्टा वो किसानों से वही खाद ले रहे हैं, गोबर ले रहे हैं और उसमें रेत मिट्टी मिला करके 10 रुपया में बेच रहे हैं, 1 रुपया में खरीद रहे हैं। तो ये बड़ा तकलीफ है। क्षेत्र के लोग इन सब चीज़ों को जो है ना गौर कर रहे हैं और ये पसंद नहीं कर रहे हैं सरकार का जो योजना है। कोई चीज़ योजना कोई ठोस सही है नहीं है। रमन सिंह जी का जो योजना था, सबसे बड़ा एक योजना था कि गरीबों को 15 साल में जो है ना 1 रुपये किलो में चावल 35 किलो, ये कितना महत्वपूर्ण था। उसको आज भी हर व्यक्ति जानता है कि डॉक्टर रमन सिंह जो है ना, चावल जो है ना हमको 1 रुपया किलो में दिया है और गरीबी जो है ना हम लोगों का दूर हुआ। कम से कम पेट भर भोजन का व्यवस्था जो है ना रमन सिंह ठोस ये योजना था। ऐसे कोई महत्वपूर्ण योजना आज के स्थिति में रमन सिंह इनका भूपेश बघेल का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, ब्रह्मानंद विजयी होंगे? बिल्कुल होंगे। हमको अब हम जो है ना घर घर गाँव गाँव जा कर के डोर टू डोर हम लोग उनका प्रचार कर रहे हैं और वास्तविकता को बता रहे हैं। हमको झूठ नहीं बोलने का जरूरत है। वो रमन क्या बोलते हैं, भूपेश सरकार और उनका जो अध्यक्ष मोहन मरकाम जो झूठ बोल रहा है, हारने का स्थिति लग रहा है तो अब वो झूठ बोल रहा है कि नहीं चलो बीजेपी का प्रत्याशी ये कहना चाहिए बलात्कारी है, ये है, ऐसे आरोप लगा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो भूपेश बघेल क्या छोड़ता, उसको पकड़ के हथकड़ी जेल नहीं डाल देता। मगर वो खुला है और उसके साथ कुछ ऐसा नहीं, FIR दर्ज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वो वोट के लिए जो है ना झूठा आरोप,
ये कितना घटिया और गिरा हुआ है कांग्रेस का जो है ना भूपेश सरकार और मोहन मरकाम का ये कृत्य है। इसको जनता को मालूम हो चुका है और हम लोग भी अब ये सब वास्तविकता को बता रहे हैं। हम सत्य चाहते हैं, सच्चाई चाहते हैं, जनता का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, किसानों का विकास हो। आज किसान बहुत परेशान है, किसानों का धान जो है ना नहीं खरीदा जा रहा है, टोकन नहीं दिया जा रहा है। पिछले समय वही बोरा का और पैसा का अभाव बताया, बोरा नहीं है मतलब बारदाना नहीं है करके बताए, और उसके बाद जो है ना बारदाना का ये लोग किसान खुद व्यवस्था किया, उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है। खाद के बारे में बताओ ना, 1800 रुपया खाद के बारे में बोल रहे हो? हाँ की भी समस्या हाँ, खाद की समस्या है। देखिए खाद जो है ना सरकारी दुकान में ये उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। किसान DAP यूरिया प्राइवेट दुकान से बिचौलियों से खरीद रहा है और वो 2-2 हज़ार रुपया 3-3 हज़ार रुपया में खरीद रहा है। भाई ब्लैक में मिल रहा है, क्या करोगे? खाद उपलब्ध नहीं करा, किसान बहुत परेशान थे इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ राधेलाल नाग जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भूपेश सरकार की योजनाएं जो ग्राउंड स्तर पर दिखना चाहिए वो नहीं है, और जनता उसी हकीकत को बीजेपी नेताओं को रूबरू करा रहे हैं, और जनता के बीच जाकर बीजेपी नेता रमन सरकार यानी कि रमन के जो 15 साल के कामकाज है, मोदी सरकार के कामकाज है, उनको लगातार जनता के बीच गिनाते जा रहे हैं, और उनका विश्वास है कि आने वाले समय में ब्रह्मानंद नेताम भारी मतों से विजयी होंगे। ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से जो चुनावी माहौल बना है वो काफ़ी कांटेदार है, और जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं अब जनता के बीच में जा कर के कहीं ना कहीं जनता से रूबरू करा रहे हैं और जनता को वाकिफ करा रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। इस वक्त इतना ही, तब तक आप देखते रहिए RJ न्यूज़।